हेलो बच्चों, माई सेल्फ ललित अग्रवाल। आज हम एक चैप्टर ले रहे हैं 7th क्लास का, रेशनल नंबर। और ये हमारी है इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बात करते हैं उन कुछ पॉइंट्स की, उन कुछ कीवर्ड्स की जो इस चैप्टर में यूज़ होते हैं। और अगर हमें उन वर्ड्स का मतलब पता होगा और हमें समझ में आएगा कि एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो ये इजी होगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को निकालने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। अभी सबसे पहला वर्ड हमारा आ रहा है रेशनल नंबर। चैप्टर 9 है हमारा ये। और सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अगर हम 7th क्लास की बात करें तो रेशनल नंबर को समझने के लिए आप ये देखिए कि दोज नंबर आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड ए रेशनल नंबर। बट हियर वी हैव ए वन कंडीशन, डिनोमिनेटर कुड नॉट बी 0, यानी कि जो नीचे का नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, रेशनल नंबर क्या है, दोज नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट P अपॉन Q बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ आर इंटीजर्स, दिस इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब है 11 अपॉन 2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। अगर हम केवल नंबर लिखें 5 तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं होगा? येस, इट कैन बी रेशनल नंबर। हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि दोज नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। बस क्या हो देखना है आपको कि डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। सेकंड बात इसमें आती है पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे 5 अपॉन 6 तो ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें प्लस लगा हुआ है। जैसे हम एग्जांपल लें 11 अपॉन 3, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और अगर हम इसमें साइन नेगेटिव लगा दें लाइक दिस तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। या हम इसको -11 अपॉन 3D लिख दें तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हल्का सा आइडिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर एंड हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। ओके, आगे टॉपिक लेते हैं इसमें, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन और रेशनल नंबर लगभग यही है, जब बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें हम क्या लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे वी हैव 2 अपॉन 3, अब इसके इक्विवेलेंट में वो हम कैसे निकालेंगे, आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 मीन्स 2 अपॉन 3 और 8 अपॉन 12 दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, देखिए 2 अपॉन 3 आ गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 5 अपॉन 3 का और मुझे इसका बनाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 से इंटू कर सकते हैं। 4 5 जा 20 और 3 4 जा 12, मतलब इसकी वैल्यू 5 अपॉन 3 की और 20 अपॉन 12 की वैल्यू इक्वल आएगी अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे या सॉल्व करेंगे इसको। तो दिस इज फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ले सकते हैं एग्जांपल, अगर मुझे 3 अपॉन 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 6 अपॉन 8, यानी कि 3 अपॉन 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी दोनों इक्वल हैं। 6 अपॉन 8 हो या 3 अपॉन 4 हो, दोनों कैसे हैं, आपस में सेम, दे आर कॉल्ड ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इसमें क्या करना है हमको, जैसे हमारे पास सपोज करो क्वेश्चन है 6 अपॉन 9 और हमें इसका निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलें या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलें, सिंपल फॉर्म बोलें, तो क्या करना है आपको इसके जस्ट सॉल्व करना है। तो 3 2 जा और 3 3 जा 9, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर हम इसको सॉल्व कर दें, जैसे अगर मेरे पास नंबर है 10 अपॉन 15 और मुझे इसका निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो कैसे निकालेंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। इट मीन्स
ऑल दीज थिंग्स आर ए सिंपलेस्ट फॉर्म। और दे सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे 9/6 लेते हैं एग्जाम्पल, और क्या निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करेंगे, किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, थिंक अबाउट इट। ओके 3 से हो रहे हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग इसके सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। अभी मैंने हेडिंग लिख दिया है रैशनल नंबर बिटवीन। ये अक्सर क्वेश्चन आता है और आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है 4 और यहाँ पर है 9, या मेरे पास यहाँ पर 9 है, यहाँ 4 है, तो मुझे बीच के नंबर निकालने हैं। तो 9 के बाद क्या आता है 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, तो ये बीच के नंबर हो गए, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर्स है। देखो 4/1 और 9/1 हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसके बीच में कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास नंबर है 2/3 एंड 5/4 और मुझे इसके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखिए आप 2/3 को लिखिए पहले और फिर लिखिए 5/4 को। ओके, अब इसमें इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन वी गेट 4 3 जा 12, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, तो इसमें 3 से इंटू कर दीजिए। 3 5 जा 15 और 4 3 जा 12। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या आ गया यहाँ पे 12, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है 12, तो अब इसके बीच में यानी 8 से लेके मीन्स 8/12 के बाद आता है 9/12, 10/12, 11/12, फिर 12/12, 13/12। कितने सारे आप बीच के रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 2/3 और एक है 5/2 ले लेते हैं। हमें इसके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं, तो वही करिए, डिनोमिनेटर को सेम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 2/3 देन 5/2। अब इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, तो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, अगेन 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6। Here we have the denominator is same. Now we have -4 and 15. तो -4 से 15 के लिए हमें बढ़ना है, तो कैसे बढ़ेंगे, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6 एंड सो ऑन। तो लास्ट में क्या आ जाएगा 15। यानी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने भी एग्जाम में पूछे हैं, इसमें हम इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बिटवीन यानी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में बस करना क्या है, आपको डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। इसकी कई प्रोसेस है, ये 7th क्लास के लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कि इसका डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर से इससे कर दीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। जैसे सपोज कीजिए वी हैव 5/4 और 3/2 और हमको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बीच के। चलिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5/4 देन 3/2, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2, इसमें कर दीजिए 2 से, और हेयर वी हैव 4, नाउ मल्टीप्लाई बाय 4, 5 2 जा 10 एंड 4 2 जा 8। हेयर वी हैव 3 4 जा 12 एंड 2 4 जा 8। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया। डिनोमिनेटर सेम का मतलब है हेयर वी हैव 10, हेयर वी हैव 12, तो नाउ 11/8। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10/8 और यहाँ पर है 12/8, तो बीच में क्या आएगा 11/8। तो एक सिंपल छोटा सा समझाने की प्रयास किया गया है कि रेशनल नंबर निकालने हो दो के बीच में
तो हाउ कैन वी फाइंड। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर लाइन। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का आप आइडिया ले लीजिए पहले। हेयर वी हैव 0 1 2 3 1 2। तो 0 के जो राइट साइड होगा सीधे हाथ पे, हेयर वी हैव पॉजिटिव नंबर्स एंड द लेफ्ट साइड वी हैव ए नेगेटिव नंबर्स। ओके, दिस इज कॉल्ड ए नंबर लाइन। आई थिंक यू हैव एन आइडिया। दिस इज 0 1 2 3। हेयर वी हैव -1 -2 -3। इट मीन्स अगर हम 0 पर हैं तो राइट साइड हवर वी हैव पॉजिटिव नंबर्स एंड द लेफ्ट साइड वी हैव ए नेगेटिव नंबर्स। ओके, सपोज वी वांट टू शो 3/4 ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पर क्या शो करना है, 3/4। गौर करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ किया हमने। हेयर वी हैव 0, हेयर वी हैव 1 2 एंड दिस साइड वी हैव माइनस। इज इट ओके। नाउ सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। 3/4 है तो इसका मतलब है नीचे कितना आ रहा है, 4। तो आप एक जो सिंगल पार्ट है इसके आप 4 पार्ट डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 और हमारे पास क्या करना है, 3/4। तो 3/4 मतलब ये वाला पोर्शन। एक बार और लेते एग्जाम्पल। सपोज वी वांट टू शो 2/3। ओके, तो नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। 0 1 2 -1 एंड -2। तो 2/3 में कितने नंबर आ रहे हैं, 3। हमारे यहाँ 3 पार्ट डिवाइड कीजिए। 1 2। तो ऊपर क्या है, 2। तो 2 पर आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ा करके इसको लिख दीजिए 2/3। और लेते हैं एक। सपोज करो मुझे शो करना है 3/5 को। 3/5 तो यह हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। 0 1 2। हेयर वी हैव -1 और -2। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5। डिनोमिनेटर में दिस टाइम वी हैव ए 5। तो मतलब एक पार्ट के, क्योंकि नेगेटिव में है तो नेगेटिव की तरफ हम करेंगे 5 पार्ट। 1 2 3 4 और 5 खुद हो गए। 1 2 3। तो ये जो वाला पोर्शन है ये शो करेगा हमारा 3/5 को। दिस इज द सिंपल प्रोसेस टू रिप्रेजेंट नंबर लाइन। ओके, और नंबर 3/4 को हमें कैसे प्रेजेंट करना है, 2/3 को हमें कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपेयर करना। अगर हमें दो नंबरों को कंपेयर करना तो हम कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास 4 है और यहाँ 5 है, तो अंडरस्टूड है कि 5 ग्रेटर है। ये तो पता होगा साइन आपको, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11 है तो ये अंडरस्टूड है। अगर यहाँ 15 है और ये 9 है तो 15 ग्रेटर है। तो ये तो सिंपल हो गया। बट कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए। सपोज वी हैव 5/4 और 2/3 और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है वही, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5/4 एंड 2/3। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3। तो आप 3 से इंटू कीजिए पहले इसमें। हेयर वी हैव डिनोमिनेटर 4, तो आप 4 से इंटू कर दीजिए। तो 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12। अगेन 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12। 5 3 जा 15 वी गेट, नाउ 4 3 जा 12। अगेन 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। हेयर वी है 15/12 एंड हेयर 8/12। तो आप आराम से बता सकते हैं कि 15 ग्रेटर है। तो इस तरफ आपको ये फेस खोल देना है। मीन्स 15/12 का मतलब हो गया आपके पास में 5/4। तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म 5/4 और 2/3। तो किसी भी दो नंबरों को अगर हमें कंपेयर करना पड़ जाए तो बेस्ट तरीका है कि आप जैसे उसका डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप सेम करेंगे तो आप आराम से बता पाएंगे कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। देखिए
हियर वी हैव 3/7 एंड 2/5। 3/7 और 2/5 को हमें कंपेयर करना है, मतलब कौन सा ग्रेटर है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम करेंगे। और एक ही तरीका है सिंपल बिल्कुल इसका, आप इसको 3/7 को ऐसे लिख लीजिए, ओके। और इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, तो इसमें 5 से इंटू कीजिए। इसका डिनोमिनेटर क्या है 7, तो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई बाय 7। 5 3 ज़ा 15 और 7 5 ज़ा 35, देन 2 7 ज़ा 14 एंड 7 5 ज़ा 35। देखिए दोनों का सेम हो गया, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर सेम हो गया, मीन्स 15/35 एंड 14/35। कौन सा नंबर ग्रेटर है, इजीली जज कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें हम कंपेयर कैसे करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और नंबर लाइन पे किसी नंबर को हाउ कैन बी रिप्रेजेंट। तो इस वीडियो को देखिए, आराम से समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। थैंक यू।